ये रीडिंग कन्या राशि के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के महीने में आपके करियर और आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and love life in the month of October? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and love life in the month of October? Please give guidance for collective Virgo sign. Angels and spirits, please clarify 4 of water for singles. Please clarify 4 of water. Please clarify Hierophant for singles. Please clarify the Hierophant. Please clarify Fortune's Wheel for singles. Please clarify Fortune's Wheel. Please clarify Two of Air for singles. Please clarify Two of Air. पहला कार्ड है 4 ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा एस ऑफ व्हील्स। 4 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी सक्सेस का वेट है, या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो ड्यूटीज़ है या जो आपको करना है, वहाँ आप सक्सेस का वेट कर रहे हैं। या तो आपने कोशिश की है अपॉर्चुनिटी पाने की, वहाँ आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर जो काम आपने पूरा किया है उसके सक्सेस का वेट है, किसी रिज़ल्ट के अनाउंस होने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है। अगर आपने कोशिश की है तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। जहाँ भी आपने कोशिश की है वहाँ से आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। या फिर अगर आप इन दिनों कोशिश करेंगे तो वहाँ सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रेजेंट जॉब में या फिर या जो आपका बिज़नेस है, वहाँ अपने काम से आपको एक्सपेक्टेशन है। अगर जॉब है तो वहाँ पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट का आप वेट कर रहे हैं, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। और अगर बिज़नेस है तो जिस काम को आपने किया है या कर रहे हैं, वहाँ से आप फाइनेंशियल गेन की आप उम्मीद रख रहे हैं, तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। अपने प्रेजेंट जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर अगर बिज़नेस है तो वहाँ जिस भी काम को आपने पूरा किया है वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। 4 ऑफ वाटर और एस ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि अगर अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कहीं आपको लग रहा है कि किसी की अगर मदद मिल जाए तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपके लिए मुश्किलें कुछ आसान हो सकती है। तो यहाँ पर कोई आपका मददगार हो सकता है। अचानक आपके सामने कोई ऐसा रास्ता नज़र आ जाए या फिर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सक्सेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, या फिर इस पर्सन की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। तो यहाँ पर सडन हेल्प भी है, या फिर कोई ऐसा रास्ता नज़र आ सकता है जिसकी वजह से आप
जो अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती नज़र आ रही है। और अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात की जाए तो 4 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से आप कोशिश नहीं कर रहे थे किसी को अपने जीवन में शामिल करने की, आप इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए आप अपने एक्स की वापसी का वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा था कि आपको अब पहल करना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन का वेट कर रहे थे। जिनके लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है और अब आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहते हैं किसी को प्रपोज़ करने की या फिर अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ने की, अपने तरफ से आप पहल नहीं करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब आपके लिए वक्त सही होगा तब आपके लाइफ में कोई सही पर्सन आ जाएगा या फिर अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। अगर इस तरह का इंतज़ार आपको है तो आपका वो इंतज़ार पूरा हो सकता है। किसी की तरफ से रोमांटिक प्रपोज़ल मिल सकता है या फिर आपके लिए अरेंज मैरिज से रिलेटेड रिश्ते आ सकते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। द हायरोफेंट ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई बहुत अच्छा एडवाइज़र या फिर कोई सलाहकार या गाइड मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या फिर जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होती दिखेंगी आपको। तो यहाँ पर आपको कोई गाइड मिल सकता है, मेंटोर मिल सकता है या फिर कोई एक अच्छा ऐसा सलाहकार मिल सकता है। यहाँ पर हेल्पिंग हैंड की भी एनर्जी है जहाँ पर आपको किसी की मदद मिल सकती है। तो ये द हायरोफेंट के रूप में आपको मिल सकता है जो आपसे सीनियर हो या फिर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे पर्सन का आपको साथ मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की अचीवमेंट है, सक्सेस है या फिर आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल करेंगे। और अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर अरेंज मैरिज से रिलेटेड ये एनर्जी नज़र आ रही है। आपके घर वाले या फिर कोई आपका करीबी कोई रिश्ता आपको सुझा सकता है और ये पर्सन वैसा ही होगा जैसे पर्सन की आपने अपने लाइफ में उम्मीद रखी है या फिर जो आपकी अपने रोमांटिक पार्टनर या लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है, ये पर्सन वैसा ही होगा। तो यहाँ पर आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे थे और आप वक्त पे आपने छोड़ दिया था कि कोई आपके लाइफ में आएगा या फिर जब सही वक्त होगा तो सही पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, तो ये मौका अब आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड है। ज़्यादातर यहाँ पर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है और कुछ लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पर रोमांटिक प्रपोज़ल भी हो सकता है। वो रिश्ता आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति उस रिश्ते को मिल जाएगी। नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। फॉर्चून्स व्हील ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी हो या फिर प्रेजेंट जॉब में सक्सेस के साथ साथ आपके लिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र से रिलेटेड ये एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये फेवरेबल टाइम है या फिर आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जहाँ आप अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर थोड़ी दुविधा में हो सकते हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ आप काफ़ी गहराई से सोच विचार करेंगे या फिर थोड़े से आप दुविधा में हो सकते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए ये नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना सही है या फिर आपको अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है या फिर कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप खुद में डाउट में हो सकते हैं, ये सेल्फ डाउट हो सकता है जहाँ
आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत होगी और जो प्रेजेंट आपकी सिचुएशन है वहाँ कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत हो। और अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात की जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि अब आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। ये आपको सकारात्मकता की तरफ लेकर जा सकती है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा या फिर जो रिश्ते आए हैं उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन जहाँ कुछ लोग बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, अपने लिए डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे, वहीं कुछ लोग डाउट कर सकते हैं। अब डाउट किसी भी वजह से हो सकता है। आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, या फिर अपने आप में आप उस पर्सन को लेकर क्लियर नहीं हो। तो अपनी अपनी परिस्थितियां होंगी जहां आप कुछ बातों को लेकर डाउट कर सकते हैं कि क्या इस रिश्ते में बढ़ना आपके लिए सही है, क्या ये रिश्ता स्टेबल होगा, क्या इस रिश्ते में आप खुश रह पाएंगे। तो इस तरह के डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है टू ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। टू ऑफ एयर ये आपके कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा रहा है, आपकी दुविधाओं को दर्शा रहा है, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा और कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ होगा, जहाँ आप डिसीजन ना ले पाने की स्थिति में होंगे या फिर क्या करें क्या ना करें, कौन सा फ़ैसला आपके लिए सही है, इस तरह की दुविधाएं हो सकती है। टेम्परेंस का कार्ड है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं। आपको किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी, जो आपके सीनियर हैं या कोई एक्सपीरियंस पर्सन है आपके ऑफिस में, या फिर कोई सीनियर पर्सन है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, या फिर आपके बॉस हैं। वहाँ आपको उनसे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, या फिर अगर उनकी तरफ से कोई एडवाइस आपको दी जा रही है तो उस सलाह की रोशनी में आप अपनी सिचुएशन को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फ़ैसला सही है। तो यहाँ पर किसी के गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी, या फिर किसी के बात को आपको सुनने की ज़रूरत है। किसी से बात कर आप अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं, या फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। और यही बातें आपके पर्सनल लाइफ में भी लागू होती हैं। अगर किसी रिश्ते को लेकर आपके मन में डाउट्स हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर, उस पर्सन को लेकर, तो वहाँ पर किसी से आपको सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। आपके घर के बड़े सजेशंस भी देंगे, आपसे बातें करेंगे, तो वहाँ पर उनकी बात को सुनने की ज़रूरत है। जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तब आप अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने सीनियर्स पर, या फिर अपने बड़ों पर, या अपने बॉस, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत होगी। जहाँ भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप उनसे सलाह ज़रूर लें, या फिर उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 4 of water for committed or married couples. Please clarify 4 of water.
Please clarify Hierophant for committed or married couples. Please clarify Hierophant. Please clarify Fortune's Wheel for committed or married couples. Please clarify Two of Air for committed or married couples. पहला कार्ड है फोर ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द सन। फोर ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि यहाँ किसी बात का इंतज़ार है। ये आपका इंतज़ार हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का। अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या फिर प्रेजेंट जॉब में या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ सक्सेस का आपको वेट है, या फिर आपने कोई काम पूरा किया है तो वहाँ से जो भी आपकी उम्मीदें हैं या फिर उसके रिज़ल्ट का या फिर उसके सक्सेस का आपको वेट है। द सन कार्ड कहता है कि जो भी आपका इंतज़ार है, चाहे ये इंतज़ार आपका है या फिर आपके पार्टनर का है, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। बहुत पॉजिटिव ये एनर्जी है जहाँ आपको कोई सफलता मिल सकती है, आपकी सफलता हो या फिर आपके पार्टनर की हो। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर इसके लिए आप कोशिश कर रहे थे तो वहाँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर जो भी आप काम कर रहे थे, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है और उस कंप्लीशन से जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती हुई नज़र आएंगी। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल हो ताकि आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ, तो आपको अब वो मौका मिलेगा। जो भी आपकी समस्या थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ आपकी समस्याएं ख़त्म होगी और अब आपको अपने रिश्ते में इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो मैरिड कपल हैं, अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो जिस भी बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। चाहे वो अपनी फैमिली के लिए आप कुछ करना चाह रहे थे या फिर अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाह रहे थे, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में अपने घर से रिलेटेड जो भी कुछ करना चाहते थे वो अब आप कर पाने की स्थिति में होंगे। आपके लिए आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी या फिर अब जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं ख़त्म हो सकती हैं। और चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, कुछ लोगों के लिए आप दोनों अगर किसी वजह से एक दूसरे से दूर थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ के सिलसिले में या फिर किसी और भी वजह से, यहाँ पर फिज़िकल सेपरेशन भी हो सकता है या फिर इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते में कुछ कड़वाहटें रही हो, नाराज़गी रही हो, तो वहाँ पर चाहे वो फिज़िकल डिस्टेंस हो या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो, वो ख़त्म हो सकता है। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बॉन्डिंग होगी, या फिर जो कुछ आप अपने रिश्ते में चाहते थे वो इन दिनों आप अपने रिश्ते में महसूस करेंगे या फिर वो सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सक्सेस है और कुछ लोगों के लिए ये आपके रोमांटिक लाइफ की सिचुएशन है जहाँ कमिटेड रिलेशनशिप में है तो अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, और मैरिड कपल्स हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर आप जो कुछ करना चाहते थे वो कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। अगर नाराज़गी थी आप दोनों के बीच, चाहे कमिटेड हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, तो वहाँ पर रिश्ता हील होगा आपका। आप दोनों हील होंगे, आपका रिश्ता हील होगा। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ कप्स। द हायरोफेंट ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के बॉस या आपके सीनियर या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ख़ास भूमिका निभा सकता है, जिसकी वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी
कोई जॉब से रिलेटेड ऑफ़र या फिर कोई किसी अगर बिज़नेस है तो प्लान या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आपको ऑफ़र प्रपोज़ल मिल सकता है या आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका मददगार हो सकता है या फिर किसी की सलाह से आप जो काम करेंगे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, जैसा कि यहाँ पर 4 ऑफ वाटर से ही ये क्लियर हो गया कि आप इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे, तो द हायरोफेंट कहता है कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। फैमिली मेम्बर्स की सहमति आपको मिल जाएगी या फिर उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में होगी, जिसकी वजह से अब आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो सकती है। आपके घर वाले और आपके पार्टनर के घर वालों के बीच बातचीत होगी, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल्स है, ये कार्ड कहता है कि आपके रोमांटिक लाइफ में एक बार फिर से रोमांस लौटेगा। आपके पार्टनर अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो भी इमोशनल डिस्टेंस था वो इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म होगा। यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता हील होगा, जो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है, वो दूरियां ख़त्म होगी। एक या तो आप या आपके पार्टनर अपनी दिल की बात कहेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की खुशियाँ लौट रही है। और अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी या फिर आप दोनों के बीच ही कोई प्रॉब्लम थी, तो आपके घर के बड़े आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आप दोनों में या तो सुलह करवा सकते हैं या फिर अगर कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनकी सलाह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी की सलाह भी मिल सकती है आपको, जिसकी वजह से आप दोनों अपने बीच के रिश्ते को संभाल सकते हैं। या फिर अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो उनकी सलाह से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ व्हील्स। फॉर्च्यून्स व्हील ये कार्ड कहता है कि भाग्य का अब आपको साथ मिलेगा। आपके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल है, आपके अनुकूल हैं। इस वक्त आपकी की गई कोशिशें आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जो भी आपने कोशिश की है उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है। अगर नई अपॉर्चुनिटी पाने की आपने कोशिश की है या इन दिनों कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं या फिर किसी काम को आपने पूरा किया है और उससे जुड़ी जो भी आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। आप में से कुछ लोगों को जिनका जॉब है वहाँ प्रमोशन मिल सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर आपने पूरा किया है, वहाँ से जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, फाइनेंशियल गेन की हो या फिर अपने फील्ड में इस्टेब्लिश होने की बात हो, तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। और आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, जिन बातों को लेकर आप दोनों के रिश्ते में उथल पुथल थी या फिर दूरियां थी, वो ख़त्म होगी। प्रॉब्लम सुलझ जाने की वजह से अपने रिश्ते में आप ठहराव महसूस करेंगे या फिर आप अपने लाइफ में हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ फेयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ फेयर यहाँ पर कुछ बातों को लेकर या तो क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के रिश्ते अच्छे होंगे या फिर उनके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, खुशियाँ होगी। और वहीं कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ी दुविधा हो सकती है।
टू ऑफ एयर कार्ड है, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या फिर आप ओवर एनालिसिस कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने की बात हो या फिर जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ने की बात हो। इन बातों को लेकर आप दुविधा में हो सकते हैं और जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर या तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है या फिर आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन्ड फील कर सकते हैं। यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी पाने की कोशिश है या फिर मिली है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हैं, या फिर आप किसी काम को कर रहे हैं वहाँ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ पे पूरा ध्यान ना दे पाएँ, या फिर एग्जॉस्ट हो जाने की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपना फोकस खो सकते हैं, या फिर किसी बात को लेकर आप सेल्फ डाउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने विचारों में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। शांत होकर सोचेंगे तो आप अपने काम में अपना 100% दे पाएंगे, या फिर अपने लिए आप सही डिसीजन ले पाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ परेशान होने के बजाय अपने समस्याओं के समाधान की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और जिनका ये रोमांटिक लाइफ है, यहाँ पर रोमांटिक लाइफ को लेकर या अपने पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी ये दुविधा हो सकती है, जहाँ कुछ लोगों का रिश्ता हील होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ आपने अपने दिल के दरवाज़े बंद रखे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनना चाहते हैं, या फिर आपकी बात आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। दो लोगों की बात हो रही है, आपके रोमांटिक लाइफ की बात हो रही है, तो यहाँ आपकी भी एनर्जी होगी और आपके पार्टनर की भी होगी। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। या तो आप अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, या फिर जो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से आप ओवर एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड फील कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व करें, या फिर किस तरह अपने रिश्ते की हार्मनी को बनाए रखें। ये बातें थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है आपके लिए, या फिर ये बातें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 4 of water for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Hierophant for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Fortune's wheel for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Two of Air for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है 4 ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ व्हील्स। 4 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के पहल का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर नाराज़गी है, सेपरेशन है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, प्रोफेशनल रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, या फिर फैमिली वजह हो, जहाँ आपके पार्टनर को कोई डिसीजन लेना है या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर आपकी तरफ आना है, तो आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। अगर आर्थिक वजहों से आप दोनों के बीच दूरियां हैं तो वो प्रॉब्लम आपके पार्टनर की सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है,
या फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर चाहते थे, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी चाहते थे, तो कुछ लोगों के पार्टनर के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर अगर फैमिली मेंबर्स का विरोध था तो आपके पार्टनर को अपनी फैमिली से सहमति मिल सकती है। कुछ लोगों की सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार है और कुछ लोगों के सिचुएशन में आपके पार्टनर को आपकी पहल का इंतज़ार है। तो अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, जिन्हें भी अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से अब आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से आपको नहीं मिला रहे हैं, जिसकी वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ लोगों के पार्टनर अब आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ व्हील्स। हायरोफेंट ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ आप बढ़ना चाहते थे तो अब आपके पार्टनर इसके लिए भी सहमत होंगे। किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके पार्टनर अब मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो भी उनकी समस्याएं थी वो सुलझ सकती है, या फिर उनके लिए अब परिस्थितियां उनके अनुकूल है, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। और अगर घर वाले नहीं मान रहे थे तो कुछ लोग अपनी फैमिली को, या फिर आपकी फैमिली हो, अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं थी तो आपकी फैमिली को भी वो मना सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप दोनों फिर से साथ आएंगे, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का आपको साथ मिल रहा है, उनकी सहमति मिल रही है, या फिर आपकी परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल है, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है फॉर्चून्स व्हील का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई भी कर रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही सेम कार्ड है। तो इस समय आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, या फिर आपके रोमांटिक लाइफ के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी। आप दोनों जिस भी समस्या की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, चाहे प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो। आप दोनों के बीच ही अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर आपसी बहस थी, वो दूरियां ख़त्म होगी। या फिर फैमिली की तरफ से अगर कोई विरोध था तो वो विरोध ख़त्म हो सकता है। अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपके रोमांटिक लाइफ के लिए ये एक अच्छा समय है, जहाँ आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर आप दोनों के बीच आपसी सहमति होगी। अगर अभी इंतज़ार करना भी है तो वहाँ पर नाराज़गी नहीं होगी। एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए ही आप कोई डिसीजन लेंगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की खुशियाँ लौट रही हैं। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, और वहीं कुछ लोग अपने पार्टनर को या फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की खुशियाँ, आपके रिश्ते में हार्मनी फिर से लौटेंगी। नेक्स्ट है टू ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ कप्स। टू ऑफ एयर, यहाँ ये कार्ड कहता है कि प्रॉब्लम्स की वजह से या तो आपके पार्टनर बहुत नाराज़ थे आपसे, उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, या फिर आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे, या फिर आपकी परिस्थितियों को ही नहीं समझना चाह रहे थे। तो अब आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर भी अपनी परिस्थितियों को या फिर आपकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से अब वो आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी दिल की बात वो आपसे कहने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिचुएशन है।
अगर आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुन रहे थे, नाराज़गी की वजह से, बहस की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, जहां आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन थी कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो वहां आप नाराज़ हो गए थे, आपने अपने पार्टनर से बात करना बंद कर दिया था। तो अब आपके लिए परिस्थितियां फेवरेबल हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सुलझ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपनी तरफ से अब पहल करेंगे। आप अब अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। जहां अब तक आप बहुत नाराज़ थे, इमोशनल हो रहे थे, वहीं अब आप अपने पार्टनर की परिस्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, अपने इमोशंस से एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट है तो आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी, या फिर अगर नाराज़गी है तो वो ख़त्म होगा, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो रही हैं वो सुलझ जाने की वजह से अब आपका रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ेगा। या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या वो भरोसा दे सकते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे।